सबसे पहले मैं कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह को धन्यवाद देता हूं। हमारे बगल में जयप्रकाश जी जो खुद ओलंपियन हैं, हमारे बगल में देसवाल साहब चजरार भारतीय कुश्ती संघ और दो उत्साही नौजवान दयाल फारूकी जो इसके चेयरमैन हैं, अनिल गुप्ता जी सीईओ और सभी मीडिया बंधुओं को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं कि बहुत अल्प सूचना में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। जैसा कि संजय जी ने बताया, 2015 में हम सब लोगों ने मिल करके इस लीग का शुरुआत किया था, जिसमें मीडिया भी हमको पूरा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कोरोना आने के बाद लगभग सारी गतिविधि ठप हो गई और उसके बाद चाहते हुए भी हम लोग इस लीग को नहीं कर पाए। आज 6 साल के बाद अध्यक्ष जी के प्रयास से ये एक मौका आया है। मुझे उम्मीद है कि ये लीग सफल होगी और इसकी शुरुआत जो हम लोगों ने किया था उसके पीछे ये सोच थी कि अगर हम अपने लीग में ओलंपियन बुलाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बुलाते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने उस लीग में भी कोई समझौता नहीं किया था। यद्यपि हम लोगों के पास एक प्रस्ताव आया था कि आप ऐसे खिलाड़ी बुलावें जिनको भारतीय पहलवान आसानी से जीत सके और इससे लीग रोचक हो जाएगी। तो मैंने उस समय जवाब दिया था, कई मीडिया के बंधु बैठे हैं जिनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। मैंने कहा था, भाई देखो, इससे हम समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर, तो ओलंपियन को, वर्ल्ड चैंपियन को अगर हमारे रेसलर हराएंगे या उनसे मुकाबला करेंगे तो एक जो हवा होता है किसी देश का, किसी खिलाड़ी का, वो हवा निकलेगा और हमारे बच्चे उससे फायदा लेंगे और उसका फायदा हुआ भी। और ये लीग केवल एक अच्छा सा शो हो जाए, कुछ लोग देख लें, कुछ लोगों को मजा आ जाए, इसलिए नहीं कराया गया था। उसके पीछे ये सोच थी कि भारत की कुश्ती विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनावे और हम उसमें कामयाब भी हुए। जो सोचा था वो हुआ। आज यद्यप थोड़ा समय 2-3 साल खराब हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारे भारतीय पहलवानों ने मेहनत करना बंद नहीं किया, क्योंकि वो विश्व स्तर पर अपना प्रदर्शन अच्छा कर सके थे। ओलंपिक में 2-2 मेडल लेकर के आए थे और जो 2 मेडल हमारे गए थे वो बड़े करीब से गए थे।
तो पहलवानों को भी बहुत फायदा हुआ था और जो हमारे रेसलर हैं वो आज लगभग साल 1.5 साल से जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय जी बने हैं तब से बार बार महिला खिलाड़ियों का, पुरुष खिलाड़ियों के फोन आते थे कि नेताजी अध्यक्ष जी से कहिए कि किसी तरीके से लीग शुरू कराना। उस लीग से हमारे खिलाड़ियों को, हम लोगों को बहुत फायदा है और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। तब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय कुश्ती संघ अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, लेकिन मैं खेल प्रेमी हूं, कुश्ती का प्रेमी हूं। मुझको भी इन लोगों ने आमंत्रित किया कि आप आइए, अच्छा रहेगा, और मैं आया। और मुझे उम्मीद है कि आज जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं पूरे देश के, चाहे महिला, चाहे पहलवान, चाहे सीनियर, चाहे जूनियर, चाहे कैडेट, उनमें आज खुशी की एक लहर दौड़ेगी। आपने देखा होगा, अभी देखा होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी महिलाओं की टीम, विशेष करके महिलाओं की टीम 23 वर्षीय अभी चैंपियनशिप लेकर के आई है। एक समय होता था जब हमारी बच्चियां जापान का नाम सुनती थी तो तुरंत चर्चा शुरू हो जाता था, अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी तो जापान से पड़ गई है, नहीं नहीं नहीं, बड़ा कठिन है, इसका तो ईरान से पड़ गया है, इसका रसिया से पड़ गया है। लेकिन ये सारे मिथक हमारे पहलवानों ने तोड़ा। आज हमारे चाहे खिलाड़ी हो, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे पुरुष खिलाड़ी हो, किसी देश का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है। किसी देश का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और दबाव ना होने का परिणाम है कि आज भी बेहतर रिजल्ट आ रहा है। और इसकी शुरुआत उस लीग से हमारा फायदा हुआ था, उस लीग से हमारा फायदा हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि देश के पहलवान भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे, वो मेहनत करना प्रारंभ करें, मेहनत करना प्रारंभ करें। हम फेडरेशन से उम्मीद करते हैं कि प्रांत के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर वो खिलाड़ी है तो उसको फेडरेशन से मदद होगी। हम इस बदले हुए माहौल में सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्तमान जो खेल मंत्रालय है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सपोर्ट कर रहा है। अभी कल एशियन क्या था आपका, यूथ ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी हमारे गए थे सब के सब मेडल लेकर के आए हैं। 3 गोल्ड आया है। और अगर हमारी पूरी टीम गई होती तो चैंपियनशिप हमारी बनती, क्योंकि हमारे 6 ही खिलाड़ी गए थे, पूरी टीम हमारी नहीं गई थी। अगर पूरी टीम हमारी गई होती तो चैंपियनशिप हमारी ही बनती, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ा है। और इसका श्रेय मैं पहलवानों को देना चाहता हूं। मैं हमेशा इसका श्रेय पहलवानों को देता हूं। पहलवानों के बाद अगर किसी को देता हूं तो उनके माता पिता को देता हूं, और माता पिता के बाद मैं गुरु को देता हूं, और सबके बाद फेडरेशन को, सरकार को देता हूं। लेकिन शुरुआत अगर करते हैं तो माता पिता करते हैं। और आज जो भी खिलाड़ी बने हैं, अगर प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो उनके गुरु उनके माता पिता है। अपने खर्चे में कटौती करके खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। हम लोग तो जब एक स्तर आ जाता है तो हम उनकी मदद करते हैं।
सरकार भी मदद तब कर पाती है जब नेशनल लेवल पर खिलाड़ी आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक दौर में सब कुछ परिवार को करना पड़ता है। आज मैं लगभग बहुत बड़े दिनों के बाद इतनी मीडिया देख रहा हूं। इस मीडिया के माध्यम से मैं हर खिलाड़ी के माता पिता को धन्यवाद अर्पित करता हूं। खिलाइए बच्चे को, उत्साह से खिलाइए, और लीग होने वाली है। आ सकते हैं तो आकर देखिए, नहीं आ सकते हैं तो टीवी पर देखिए। तमाम चैनल है, अब तो किसी ना किसी तरीके से आप तक बात पहुंचेगी। फिर अंत में मैं सबको धन्यवाद देते हुए मीडिया बंधुओं को, सबको, कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, पहचानता हूं, नाम भी जानता हूं। ये सफलता में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और आगे जरूरत है। हमें अब पॉजिटिव लेकर के चलना है, हमें निगेटिव छोड़ देना है, पॉजिटिव की तरफ चलना है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दुआओं का असर इतना पड़ेगा कि ये लीग पुनः अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगी और इससे देश के खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। Alright, thank you so much, Mr. Brijbhushan sir and CG. Next up, I would like to invite up on the podium Mr. Akhil Gupta, CEO of PW.